सबसे बड़ा अपराध नहीं तो है ये, साथ में एक बड़ी सोची समझी साजिश और एक षड्यंत्र का एक हिस्सा है जिसे आम जनता बहुत जल्दी भांप गई। ये जो अंग्रेजों की नीति रही है, डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी इनकी रही है, ये निरंतर हिंदू राष्ट्र के नाम पर सनातनियों को डिवाइड करने का काम कर रहे हैं, जातिवाद के नाम पर हर महापुरुष का अपमान करने का काम कर रहे हैं। इस देश के संविधान के रचयिता बाबा साहब अंबेडकर, जिनके नाम के पीछे पहले बाबा साहब संबोधन में लिया जाता है, वो इतनी बड़ी शख्सियत जिनको पूरा देश ने विदेशों तक, जिनके बारे में दो ही शख्स भारत के सबसे विशेष तौर पर अगर बात करूं, गांधी जी और बाबा साहब अंबेडकर, दो व्यक्ति इस भारतवर्ष के महापुरुष ऐसे रहे हैं जो विश्वविख्यात हैं, जिन्हें आज का बच्चा जब पैदा होता है, जो पहली शिक्षा में पढ़ने के लिए जाता है, तो दो महापुरुषों के बारे में शिक्षा दी जाती है। उन महापुरुषों का अपमान करना, ये मैं समझता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में हर उस व्यक्ति का अपमान है जो दबा कुचला शोषित, चाहे वो स्वर्ण समाज है, ओबीसी समाज है, एससी समाज है, एसटी समाज है। ये सिर्फ एक समाज का अपमान नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष में पूरे संविधान का उन्होंने अपमान करने का काम किया है। बाबा साहब के बारे में आप जैसा पहले सवाल कर रहे थे, आपने जो पूछा कि आपने कहा कि अंबेडकर कह देने से, पहली बात तो ये है कि ये हमारे महापुरुष हैं और ये भाषा शैली भारतीय जनता पार्टी की पाठशाला में पढ़ाई जाती होगी, क्योंकि वहाँ पर शिक्षा कलम की नहीं गोलियों के द्वारा वहाँ बच्चे ट्रेंड किए जाते हैं। ये शिक्षा जो बाबा साहब के द्वारा जो शिक्षा उन्होंने ग्रहण की, 16 उनके पास में डिग्रियाँ थी, इतने बड़े महापुरुषों को अगर आप एक अनपढ़ जाहिलों वाली लैंग्वेज यूज करते हैं तो आपकी भाषा शैली ये बताती है कि जो आपका इतिहास रहा है ये आपका तड़ी पार का इतिहास रहा है, और उसी भाषा शैली से अगर आप बाबा साहब को संबोधित करने का काम करोगे तो ये देश की जनता तो भी सड़कों पर है, ये ऐसे लोगों का मुंह काला करने का भी काम करेगी। लेकिन आप यही तो बोल रहे हैं, केवल उन्होंने अंबेडकर जी नहीं बोला, इसी वजह से नहीं, आपने पूरा अगर सुना हो तो उन्होंने क्या कहा कि अंबेडकर नाम लेने से, इतना नाम अगर जपा होता तो आप स्वर्ग में जाते, भगवान राम का जपा होता नाम। अरे राम अलग आस्था है, बाबा साहब अलग आस्था है। अगर भगवान राम के बारे में आप बात करते तो वहाँ उन्होंने भगवान राम को भी नहीं छोड़ा। भगवान राम के बारे में जब आप बात करते हैं तो भगवान राम को घुटनों के बराबर कर दिया और उंगली पकड़ के वो अयोध्या लेकर के जा रहे हैं। भगवान राम तो पहले से विराजमान थे। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि इन्होंने भगवान राम पर पहले चोट पहुँचाई अपनी राजनीति के लिए, मोदी जी का कद इतना बड़ा करके, और आज बाबा साहब के ऊपर जो संविधान उन्होंने बनाया, जिसकी वजह से चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का व्यक्ति है, चाहे स्वर्ण समाज है, दलित समाज है, ओबीसी समाज है, SC ST समाज है, वो हर एक समाज अगर चल रहा है, पूरा देश अगर चल रहा है तो संविधान से चल रहा है। आज 100 लोगों में आप लड़ जाइए और आपका साथ देने वाला कोई ना हो, अपने अधिकारों के बारे में अगर आप जानते हैं तो संविधान आपके साथ खड़ा है, आप उन 100 लोगों से अकेले भिड़ सकते हैं। ये ताकत हमें बाबा साहब ने दी है। लेकिन आप जिस तरीके से कर रहे हैं, केवल छोटा सा एक हो गया, अगर उनसे गलती भी हो गई तो आप इसका मतलब ये तो नहीं होता कि आप इस्तीफे पर अड़ जाएंगे? नहीं, इस्तीफे पे क्यों नहीं अड़ेंगे? इतने बड़े महापुरुषों का आप अपमान करेंगे। जिस पार्लियामेंट में आप बैठे हुए हैं वो भी कहीं ना कहीं एक हिस्सा है जिसमें जो जितने बुद्धिजीवी वर्ग बैठा हुआ है वो सब कहीं ना कहीं बाबा साहब को पढ़ करके, शिक्षा के बारे में पढ़ के तब वहाँ पहुँचा है। आप उस महापुरुष का अगर अपमान करेंगे और माफ़ी नहीं मांगेंगे तो ये तो अभी अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आप केवल अगर अंबेडकर कर दे तो यही अपमान है। बड़े अपमान, ये अपमान कैसे नहीं है? पहली बात तो ये सबसे बड़ा अपमान है। दूसरी बात ये भी तो बड़ा अपमान उनका है, अगर आप देखेंगे कि आप एक व्यंग तौर पर, एक व्यंग की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं बाबा साहब का नाम, जिनको पूरे दुनिया में सम्मान से नाम लिया जाता है। आप गॉड से जो हत्यारा है उसको आप महापुरुष बताते हैं, और जो महापुरुष है उसके बारे में आप अपमानजनक टिप्पणी करते हैं। ये इनकी तुच्छ मानसिकता, और ये सिर्फ मैं ये कहूँगा कि राजनीति है, एक बड़ी राजनीति है, सोची समझी साजिश और षड्यंत्र है जिसमें बाबा साहब का अपमान किया गया है। लेकिन गृह मंत्री जी ने बोला था कि विपक्ष जितना अंबेडकर जी कर रहे हैं वो कम से कम सम्मान भी तो करें, वो कांग्रेस को बोल रहे थे। वो शायद भूल गए हैं कि 1949 में जब बाबा साहब जीवित थे तब उन्होंने बाबा साहब की एक, कहूँ तो मैं, अर्थी बना करके और उन्होंने वो निकालने का काम किया,
और इतने गंदे नारे इस्तेमाल किए जो मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इनके कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। आप 1949 में इनकी मानसिकता देखिए, ये बाबा साहब का नाम लेने के सही मायने में ये इनका हक नहीं बनता इनका नाम लेने का, क्योंकि निरंतर इन्होंने खाई खोदने का काम किया है। और आरएसएस से निकल करके आए व्यक्ति जो दलितों के घर में खाना नहीं खाते, जिनके प्रचारक मुंबई में आपने देखा होगा 22 साल पुराना दलित समाज का कार्यकर्ता था, जब घर पर भोग रखा गया तो उसके घर का खाना आधा किलोमीटर निकल करके गाड़ी से बाहर फेंक दिया गया। ये इनकी सोच है कि ये दलित समाज को आज भी छोटा समझते हैं। और कांग्रेस पार्टी है, बाबा साहब का संविधान है जो सबको बराबर अधिकार का राइट देता है, एक साथ जीने का, एक साथ खाने का, पीने का, उठने का, बैठने का, भाईचारे से रहने का। ये संविधान ने हमें ताकत दी है। ये अंबेडकर जी का अपमान नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री ने ये बोला है कि ये धज्जियाँ उड़ाई हैं कांग्रेस की, गृह मंत्री जी ने। देखिए, ये धज्जियाँ तो उनकी खुद उड़ी हुई हैं। विदेशों में डंका बजने की जो बात करते थे, जितने सिर्फ मीडिया दिखा रही है कुछ लोगों को, वहाँ के जनता से आप बात करेंगे तो काले झंडे भी दिखाए गए हैं मोदी जी को। और जहाँ तक बात ये तो खुद अभी सबूतों के अभाव में रिहा है। ये एक मेरे अभी शेर का थोड़ा सा एक मुझे लाइन याद है कि भाई नीरव मोदी ये सब प्यादे हैं चौसर के, और असलियत में जो गुनहगार है वो संसद में बैठे हैं। कांग्रेस ने अम्बेडकर जी को कोई दिया तो नहीं, कौन क्या आपकी ये मजबूरी है या फिर? अब अगर आपको आपने पूरा पढ़ा हो तो आपको शायद ये पता होता जो आपने किया, कि जितना कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को सम्मान देने का काम किया, बाबा साहब नेहरू जी ने सबसे पहले जब संविधान के लिए बात बनाने की बात हुई, और जब गांधी जी ने कहा कि इस देश में अगर कोई व्यक्ति है तो सबसे बुद्धिजीवी एक व्यक्ति है, बाबा साहब अम्बेडकर, जो इस देश के लिए एक संविधान बनाने का कार्य कर सकते हैं। ने प्रचार किया था अम्बेडकर जी के खिलाफ। देखिए, राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई चीज़ों को आप जोड़ेंगे तो 19-20 चीज़ें कहीं ना कहीं निकल करके दूसरे मायने में निकल के आती हैं। लेकिन आप अगर पूरा तथ्य देखते हैं, आप अगर इस तरीके से चीज़ों को देखेंगे, जब आपको पता लगेगा कि सही क्या है गलत क्या, तो आपको पता लगेगा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा बाबा साहब के विचारों के साथ में खड़ी रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरह ना कभी उनका अपमान करने का काम किया, ना कोई षड्यंत्र रचने का काम किया। तो भाजपा ने दिया है, सम्मान दिया हमेशा बाबा जी। किसने दिया है ऐसे सम्मान? देखिए, भारत रत्न किसने दिया? अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं आपको वो बताना चाह रहा हूँ आपको कि बाबा साहब के बारे में अगर निरंतर काम करने का किसने काम किया है, कुछ विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया। बाबा साहब ने क्या कहा? बाबा साहब ने हर एक गरीब व्यक्ति से कहा कि अगर आपके पास में एक वक्त का भोजन नहीं है तो भूखे सो जाना, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाना जरूर, शिक्षा जरूर देना। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे कोई भी हमारा मूर्ख नहीं बन सकता। शिक्षा पर काम करने का काम किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। हर एक छोटे बड़े गांव में प्राइमरी विद्यालय गरीब का बच्चा वहाँ फ्री पढ़ सके, वो किसने किया? वो कांग्रेस पार्टी ने किया। वो सिद्धांत किसके थे? वो बाबा साहब के सिद्धांत थे। शिक्षा को बढ़ोतरी करने का काम किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया वो मैं आपको बता दूँ, आपको उदाहरण दिया मैंने अभी कि आरएसएस में आज तक कोई भी दलित समाज का कोई, आप बताइए, स्वर्ण के अलावा कोई भी उनका अध्यक्ष बना? नहीं बना। ये भोजन खाने की बात करते हैं, भोजन दलित समाज घर ही भोजन नहीं करते हैं। इनका अगर घर जाएंगे भोजन इनका बाहर से आता है। दूसरी बात आपको मैं बताऊं, आप जैसा कह रहे हैं सम्मान इन्होंने दूसरा, आइए, सम्मान होता है व्यंग तौर पर एक इतने बड़े महापुरुष का जिसको इस देश की 142 करोड़ जनता, मैंने पूरी वीडियो सुनी। आप मुझे जूता मार के और उसके बाद मुझसे कहने लगे कि भोजन खाइए, तो मैं भोजन करूंगा? आप एक महापुरुष का पहले व्यंग से अपमान करके और फिर आप बखान करने का काम करते हैं। नहीं, वो जब मुंह से निकले हुए शब्दों का उन्हें एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है, तब उन्होंने पलट के बयान अपने बदलने की बात की है। नेहरू जी ने अपमान किया लगातार। किसने किया नेहरू जी ने अपमान? नेहरू जी ने, अगर कांग्रेस पार्टी ने, अगर आप देखेंगे तो बहुत लंबी गाथा है कांग्रेस पार्टी की जो निरंतर सम्मान देने का काम किया बाबा साहब को। तो अब क्या मांग है आप लोग? हम लोगों की मांग सीधी, हमारी दो ही मांग है, माफ़ी मांगे और अपने पद से इस्तीफा दें, ये हमारी मांग है। और नहीं तो इसके बाद में आंदोलन निरंतर बढ़ता जाएगा। हमने पहले भी कहा था, 4 दिन पहले जब हमने विज्ञापन देकर के आए थे कि ये लड़ाई लंबी चलने वाली है, क्योंकि ये सिर्फ ये कह सकते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी कहती है या कुछ लोग कहते हैं डिवाइड करने के लिए कि बाबा साहब सिर्फ दलितों के नेता थे। नहीं, ये उनका कद छोटा करने वाली बात हुई। बाबा साहब हर उस व्यक्ति के नेता थे जिसे कोई भी उसके समाज का व्यक्ति दबाने का काम करता हो। लेकिन देश के गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री, वो तो नहीं मानते कि उन्होंने अम्बेडकर जी, वो तो कुछ नहीं मानते। वो कभी कह के कुछ मानते हैं। वो तो 15 लाख रुपए क्या करके उन्होंने टीवी के सामने कह दिया कि जुमला था।
अडानी के मामले में इनकी बोलती बंद है। पूरी संसद ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में आप देखेंगे कि भाई बेटियों के साथ में घटना हुई, उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि हमारे साथ में इन्होंने बलात्कार किया है। क्या हुआ? टैनी के बारे में आप बात करेंगे, क्या हुआ? कंगना रनौत के बारे में आप बात करेंगे, क्या हुआ? ये निरंतर कितनी घटनाएं ऐसी हैं। मंत्री जी गृह मंत्री का केवल समर्थन कर रहे हैं अभी। देखिए, अगर आप ये चीज़ों को देखेंगे तो बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड इन सभी का है। सत्ता में आने से कलंक जो लगे वो नहीं झूठे हो सकते। मोदी जी के खुद उनके घर वालों ने चोरी का मुकदमा दर्ज करा रखा था 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, और मैं ऑन चैनल ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर मुझे है तो सज़ा कराइए मुझे, अगर मेरी बात झूठ है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं सज़ा के लिए तैयार हूँ कि मोदी जी पर उनके घर वालों ने मुकदमा कराया या नहीं कराया। 1996 तक अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुकदमा खर्च कराया, मतलब वो ख़त्म कराया। जो अपने घर में चोरी करता हो देश को बख्श देगा। अडानी के मामले में क्यों नहीं बोलते ये? बाबा साहब के ऊपर राजनीति। अरे बाबा साहब के ऊपर मैं बता रहा हूँ कि जो लोग, जिन लोगों के चोरियों में अपने घर में हाथ सने हो वो देश को बख्श देंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी गुंडागर्दी भी तो उतरी है। गुंडागर्दी किसने की? किसने गुंडागर्दी की? आपने सदन में नहीं देखा क्या? आपने सदन में क्या देखा? आपने सदन में देखा जो उनका एमपी था उसने कहा मेरे पीछे से धक्का आया, आईसीयू पहुंच गए। आईसीयू में पहुंच गए और आईसीयू तक उनके ब्लीडिंग नहीं थी। जब तक यहाँ तक जा रहे हैं रुमाल रखा हुआ है, ब्लड का नामो निशान नहीं है। और जब तक भी हॉस्पिटल पहुँचे वहाँ भी एक ब्लड नहीं दिखाई दिया। आप मुझे एक भी फोटो दिखाइए, मैं चैलेंज करता हूँ, मुझे दिखाइए जब तक का बात समझिएगा। अगर मैं हॉस्पिटल तक पहुँचता हूँ और बाद में पता लगता है स्टिचेस लग गए हैं मेरे को, अब मैं यहाँ मेरे को चोट लगी है, यहाँ से जब मुझे चोट यहाँ लगी है और मेरे को स्टिचेस की वाली चोट लगी है तो ब्लड नहीं आया, ऐसा पॉसिबल है क्या? बिना खून के जी रहे हैं क्या? खून नहीं है रगों में इनकी? खून सूख गया क्या? ये सोचने की बात है कि खून अगर सूख गया है, अगर बात ये है कि वहाँ किसी एमपी की जगह डमी थी तो पॉसिबल है कि डमी के चोट लगी होगी, डमी को उठा के ले गए होंगे और वहाँ के जो कैमरे हैं वो झूठ बोल रहे होंगे। जब राहुल गांधी जी आमने सामने बात कर रहे हैं और पीछे उनके कोई नहीं था, उनके पीछे उनके व्यक्ति थे, धक्का किसने दिया फिर? राहुल गांधी जी के सामने उन्होंने बात की, उनको पीछे से धक्का आया। अरे पीछे बीजेपी वाले थे तो चल बीजेपी वालों ने ही कराया। फिर राहुल गांधी पे एफआईआर क्यों? एफआईआर तो राहुल गांधी पे पहले नहीं कराई है इन्होंने। कितनी इनके व्यक्तियों ने गुजरात से कराई राहुल जी के लिए एफआईआर। अरे वो तो ये रोकने के लिए है, लेकिन राहुल गांधी जी पहले भी कहा ना वो डरते हैं। उन्होंने पहले ही कहा कि डरना नहीं है। जब उनके बब्बर से नहीं डर रहे तो हमारे सरदार डरेंगे क्या? अजय राय जी को आपने देखा, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को, वो डरे क्या? अरे भाई ये डरना है तो बीजेपी को बीजेपी वालों से डरना चाहिए, क्योंकि अपने लोगों की हत्या करा देते हैं। इनका लंबा इतिहास है। अशोक सिंघल जी की हत्या कैसे हुई? कमलेश तिवारी की हत्या कैसे हुई? प्रवीण तोगड़िया का इलाज किसने किया? हिंदू सरकार होते हुए इन्होंने हिंदुओं को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। और ये बात करते हैं डिवाइड कर रहे हैं, ये सिर्फ मुसलमानों को आपस में हिंदुओं से भिड़ा रहे हैं और अपनी वोट की राजनीति के लिए इस देश को मुसलमानों में बांट रहे हैं, हिंदुओं को हिंदुओं में बांट रहे हैं, सिखों को अलग डिवाइड कर रहे हैं। ये निरंतर इनका ऐसा काम। आपने वो जिक्र नहीं किया जब प्रधानमंत्री ने माथे से संविधान को लगाया था। माथे से? अरे ये तो सच बताऊं मेरा कहना गलत हो जाएगा। इनको संविधान के बारे में अगर ज्ञान होता तो जितनी घटनाएं इन्होंने की हैं, और ये संविधान का निरंतर अपमान करते आ रहे हैं, चाहे वो चंडीगढ़ वाली घटना हो, संविधान ने हमें राइट नहीं दिया कि जो व्यक्ति जीता है उसका स्पष्टता से उसको बहुमत जिताना चाहिए। क्या हुआ? उनका जो व्यक्ति पकड़ा गया था बाद में सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई, तब जाकर के इलाज हुआ। मेरा सिर्फ एक से कहना है आपसे, संविधान के दायरे में कोई काम नहीं करते। संविधान के अंदर ये दायरा, कोई कहता है क्या किसी की माँ बहनों के बारे में आप अदर टिप्पणी करो? संविधान ने ये कहा क्या आज तक की इस 70-75 साल की राजनीति में किसी महिला का अपमान आज तक इतना नहीं होगा जितना भारतीय जनता पार्टी ने इन 10 सालों में राजनीतिक स्तर को जितना नीचे गिराया है, इतना 70-72 साल के इतिहास में आज तक राजनीति में कभी नहीं हुआ।